अभी दिख रही होगी स्क्रीन। We are studying class 10th, subject mathematics, chapter number 5, arithmetic progression. So, in last video, we did till question number 11th of exercise 5.2. Now, in this video, we will do question number 12th of exercise 5.2. Question number 12 करेंगे हम. Two APs have the same question number 12 of exercise 5.2. टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. दो एपी हैं और उन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है. द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100. उनकी 100th टर्म का डिफरेंस मतलब कि जैसे ये कह रहा है कि सपोज करो कि दो एपीज हैं. एक एपी है यहाँ पे, कुछ भी एपी ले लो. यहाँ पे एक A1, A2, A3, A4, A5, ये एक एपी है. ठीक है. यहाँ पे दूसरी एपी है A1, A2, A3, A4, A5. ठीक है. तो दो एपीज है. टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है. यहाँ पे भी जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है और यहाँ पे भी जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, डी है. दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है. ठीक है. फिर आगे क्या बोला इसने, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100. उनकी 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या दे रखा है इन्होंने, 100 दे रखा है. जो 100th टर्म है उसका डिफरेंस क्या है, 100. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म. तो उनकी जो 1000th टर्म है उसका डिफरेंस क्या होगा. तो देखो यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं, नोट पैड में करेंगे इसको हम. तो एपीज है, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है. और क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100. उनकी जो 100th टर्म है उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या है, 100. मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ कि 100th टर्म, इस पहले वाली एपी की 100th टर्म माइनस दूसरे वाली एपी की 100th टर्म. क्या बोला इसने, देखो, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, मतलब इसकी जो 100th टर्म होगी वो होगी A100 और जो इसकी 100th टर्म होगी वो होगी A100, ये वाला. तो द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100. इनकी 100th टर्म का डिफरेंस क्या है, 100. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म. तो इनकी जो 1000th टर्म है उसका डिफरेंस क्या होगा, ये हमसे पूछा है. कि इसको हम ये वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखो मैं थोड़ा वापस से समझा देती हूँ. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. दो एपी है, एक तो मैंने सपोज कर ली A1, A2, A3, A4, A5. एक तो ये एपी है, एक ये एपी है A1, कैपिटल में ले लिया, A1, A2, A3, A4, A5. एक ये एपी है. ठीक है. दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे भी जो डिफरेंस आएगा वो डी आएगा और यहाँ पे भी जो डिफरेंस, मतलब अगर मैं A2 माइनस A1 करूंगी, A2 माइनस A1 अगर मैं करती हूँ तो क्या आएगा, डी आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा. या फिर मैं कैपिटल A2 माइनस A1 करूंगी तो भी यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, D. तो टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. दो एपीज है, उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है. द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100. मतलब इसकी 100th टर्म A100 होगी और इस वाले की 100th टर्म A100. इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 है. तो इसने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म. तो इसकी 1000th माइनस इस दूसरे की 1000, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये पूछा. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे नोट पैड पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 12. यहाँ पे मैं सिर्फ लिख रही हूँ, A100 माइनस A100 इक्वल टू 100. A1000 माइनस A1000 इज इक्वल टू वॉट, ये पूछा है हमसे. चलो तो इसको हम कर लेते हैं नोट पैड पे. एक्सरसाइज 5.2. यहाँ पे एपीज दे रखे. एक तो एपी है A1, A2, A3, A4. ठीक है. एक तो ये एपी है. एक दूसरी एपी है A1, A2, A3, A4,
और इसका जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब A2 - A1 कितना है, वो D है। और यहाँ पे A2 - A1 ये भी कितना है, D है। ये दे रखा है अपन को। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। A100 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए 100th टर्म, A100 की जगह मैं लिख सकती हूँ, A100 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, A+N - 1D, मतलब A+99D लिख दो सीधा ही। N की वैल्यू क्या है, 100, 100 में से 1 गया तो 99। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख रही हूँ। देखो यहाँ समझा देती हूँ। फर्स्ट टर्म को A लिखते थे, सेकेंड टर्म को हम लिखते थे A+B, A1, A2 को लिखते थे A+D, A3 को हम क्या लिखते थे, A3 को हम लिख रहे थे A+2D। ठीक है, तो A100 को क्या लिखेंगे, A100 को लिखेंगे A+99D, सिंपल सा है। A100 की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, पहले तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, A100 - A100 इज इक्वल टू 100। A100 की जगह में क्या लिखूंगी, A+99D, A+99D ये लिख सकती हूँ मैं A100 को। अब इस वाले A100 को भी तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, इस वाले A100 की जगह भी हम लिख सकते हैं, कैपिटल A ब्रैकेट में लिखेंगे +99D। डी तो सेम ही है, तो डी इधर भी यही डी और इधर भी यही डी, सेम है डी को भी। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। A+99D माइनस, ये A हो जाएगा यहाँ पे, माइनस और प्लस माइनस 99D इज इक्वल टू 100। देखो डिफरेंस सेम है, इसका भी डिफरेंस D है और इसका भी डिफरेंस D है, तो हम D और D लिखेंगे, या कैपिटल D नहीं लिखने की जरूरत। तो ये और ये हो गया कैंसिल आपस में, ये प्लस का है क्योंकि ये माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएगा। A - कैपिटल A इज इक्वल टू 100। ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन अपनी क्या आ गई, ये आ A - A1 A - A इज इक्वल टू 100। तो A क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म, और ये क्या है, इसकी फर्स्ट। तो इन दोनों की फर्स्ट टर्म का अंतर कितना है, 100 है। तो इसने क्या पूछा हमसे कि 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा वो कितना। पहली टर्म का डिफरेंस 100 है, 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा। देखो इन इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है ना यहाँ पे, ये कितना आ रहा है, 100 आ रहा है यहाँ पे। इन दोनों टर्म्स का अगर डिफरेंस अपना 100 आ रहा है, तो इन दोनों का भी 100 आएगा, इन दोनों का भी 100, इन दोनों का भी 100, तो 1000 टर्म टर्म का डिफरेंस भी क्या आएगा, 100 ही आएगा। निकाल के देख लेते हैं, चलो एक बार 1000 टर्म का डिफरेंस यहाँ पे निकाल लेते हैं। A1000 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, A1000 की जगह हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ वापस लिख रही हूँ, A1000 माइनस A1000 की जगह मैं लिख सकती हूँ A+999D। ठीक है, माइनस इस A1000 की जगह हम लिख सकते हैं A+999D, ऐसा लिख सकते हैं। इज इक्वल टू हमें नहीं पता है, तो ये मत इज इक्वल टू नहीं, इक्वल इक्वल A+999D माइनस का A, और ये भी माइनस का, माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा 999D। तो ये और ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, A - A, यहाँ पे भी ये चीज आ गया, देखो ये हम ऊपर निकाल चुके हैं ऑलरेडी। A - A किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट। ये देखो इतना सा है, छोटा सा है, और बच्चे, मुझे पता है ज्यादातर बच्चे तो इस क्वेश्चन को छोड़ ही देते पक्का, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है बस। है तो छोटा सा, सॉल्यूशन तो इसका बहुत ही छोटा है। ये सॉल्यूशन खत्म। दो, मतलब इनके 1000 टर्म का भी डिफरेंस क्या होगा, 100 ही होगा। यहाँ से देखो ये निकाल लिया तुमने। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13।
13। हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? ये भी एक क्वेश्चन देखना, मेरे ख्याल से आना चाहिए पक्का से, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा जहां तक मुझे लगता है। हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। देखो इसने क्या बोला है, थ्री डिजिट नंबर ना डिविजिबल बाय 7। नोट पैड पे करेंगे। एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 13। हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ये था ना क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो सब थ्री डिजिट नंबर कहाँ से चालू होते हैं अपने? जो 100, 99 क्या है, टू डिजिट नंबर है। 100 क्या है, थ्री डिजिट नंबर। तो 100 से थ्री डिजिट नंबर अपने होते हैं स्टार्ट। अब ये देखो कि क्या 100 7 से डिविजिबल है, 7 से डिवाइड हो जाता है? नहीं होता है। इसके बाद क्या आएगा, 101। क्या ये 7 से डिविजिबल है? ये भी नहीं है। फिर 102, क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं। 103 नहीं, 104 नहीं, 105, ये 7 से डिविजिबल। इनको डिवाइड करके देख लो चाहे सबको, कोई भी 7 से डिविजिबल नहीं है। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन वापस से समझ लो एक बार। क्या बोला है इसने, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? तो सबसे पहले तो थ्री डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? देखो 99 हो गया अपना टू डिजिट नंबर, ठीक है। इसके बाद से 100 है जिसमें थ्री डिजिट होते हैं, 1 2 3, तीन डिजिट है ना। तो 100 से थ्री डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं। फिर ये देखो क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं है। तो ये तो एपी, एपी बनानी है मतलब तुमको, कहने का मतलब ये है। 100 7 से डिविजिबल नहीं है। 101 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 105 7 से डिविजिबल है। 7 7 जो 7 3 बचेगा, 7 5 जा 35। तो 105 पहली टर्म हो जाएगी अपनी। दूसरी टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, 105 में 7 ऐड कर दो, वही तो होगा ना 7 से डिविजिबल। इसमें 7 प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 107 8 9 10 11 12, 112 आ जाएगा। अब इसके अगली टर्म निकालें तो इसमें 7 प्लस कर दो तो 119 आ जाएगा। ये सब के सब 7 से डिविजिबल है। अब एक लास्ट का और लिख लो, लास्ट का थ्री डिजिट नंबर क्या होता है, 999। लेकिन क्या ये 7 से डिविजिबल है? देखो इसके बाद तो क्या आ जाएगा, ये 1 2 3, इसके बाद तो 1000 आ जाएगा। जो 1000 है वो क्या है, वो 7 से, चाहे लास्ट का मत लिखो, चलो उसको। ठीक है, जरूरी नहीं है, इसमें एन निकाल लेंगे तो अपने आप ही आ जाएगी लास्ट। इसने क्या बोला है कि हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, तो मतलब एन पूछा है हमसे। क्या ए हमें दे रखा है, ए हमें दे रखा है 105। डी हमें दे रखा है, डी हम निकाल लेंगे। 112 माइनस 105 कर दो, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 7 आ गया डिफरेंस। डिफरेंस आ जाएगा 7। ए पता है, डिफरेंस पता है, लेकिन लास्ट टर्म नहीं पता। लास्ट टर्म भी हम निकाल ही लेते हैं, क्योंकि ए एन भी पता होना चाहिए ना। लास्ट टर्म वैसे निकालेंगे जैसे अभी निकाल रहे थे। तो लास्ट थ्री डिजिट नंबर 999 है। इसके बाद तो 1000 आ जाता है, जो कि फोर डिजिट नंबर है, 1 2 3 4। ये तो फोर डिजिट नंबर है, तो इसकी तो बात ही हटा दो यहाँ से। ठीक है, हमें चाहिए थ्री डिजिट नंबर। तो यहाँ पे ये 999 थ्री डिजिट नंबर है। बट क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं, ये 7 से डिवाइड नहीं हुआ। तो इससे एक छोटा ले लो, 998, क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं। 997 डिविजिबल है? नहीं। 996 डिविजिबल है? नहीं। 995 डिविजिबल है? नहीं। 994 डिविजिबल है? देखो 7 1 7 8 9 29, तो कितना आ जाएगा, 7 4 28, वन बचेगा, 7 2 14, ये डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। ये कोई भी डिवाइड नहीं होंगे, तुम करके देख लेना चाहे। तो कौन सा डिविजिबल है, 994, तो लास्ट टर्म हो जाएगी 994। लास्ट टर्म क्या होगी, 9 9। ठीक है, ये ए पे मिल गई मुझे, यहाँ पे मुझे ए पता है, मुझे डिफरेंस मैंने निकाल लिया, और मुझे ए एन मतलब लास्ट टर्म भी पता है। तो अब हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब टोटल कितनी टर्म्स है जो 7 से डिवाइड हो जाएंगी, 1 2 3 ऐसे, और कितने हैं इसके बीच में टोटली, टोटल कितनी टर्म्स, मतलब एन हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
a+n-1 d वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। an की वैल्यू 994, ए क्या दे रखा है 105, प्लस एन मुझे फाइंड आउट करना है, डिफरेंस क्या दे रखा है 7। सबसे पहले इसको भेजो यहाँ पे, माइनस में आएगा 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n-1, और ये हो जाएगा 7। तो सब्ट्रैक्ट करो, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और 8 बचा, 8 में से 0 गया तो 8, और यहाँ पे 9 में से 1 गया तो 8 इज इक्वल टू n-1। ये जो 7 है इसको भेज दो यार डिवाइड में, 7 1 जा 7, 7 फिर यहाँ पे 18 हो गया ना, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो ये 49 हो गया, 7 7 जा 49। तो n-1 इज इक्वल टू 127, और n इज इक्वल टू हो गया, इस -1 को जब हम यहाँ भेजेंगे तो +1 में जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे n इज इक्वल टू 128। तो 128 टोटल टर्म्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल है, जैसे 1 2 3 4, ये टोटल 128 है, टोटल पूरी 128 टर्म्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दो, देयर फोर 128 three digit numbers are divisible by 7। Therefore 128 three digit numbers are divisible by 7। तो टोटल 128 यहाँ पे ये नंबर्स हैं 3 डिजिट के, जो कि 7 से डिवाइड हो जाएंगे, 7 से डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie बिटवीन 10 एंड 250। ये भी बहुत इजी है, देखो थोड़ा सा तो यहाँ करके दिखा देती हूँ, फिर यहाँ नहीं करेंगे, नोट पैड पे ही करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला इसने, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल मतलब 4 की टेबल बोल दो, मल्टीपल ऑफ 4 lie बिटवीन 10 एंड 250, इन दोनों के बीच में टोटल कितने 4 के मल्टीपल्स हैं। 10 के बाद देखो 11, क्या 11 4 की टेबल में आता है, नहीं आता, 12 आता है, 12 आता है, तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले 12, 4 3 जा 12 आता है ना, और 4 की टेबल में 13 आता है, नहीं आता, और 4 की टेबल में 15 14 आता है, नहीं आता, मतलब 14 डिवाइड नहीं होगा ना 4 से, 15 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, 16 हो जाएगा। बस शुरू की दो बहुत है, और क्योंकि डिफरेंस निकालने के लिए दो चाहिए, तो शुरू की दो निकाल लिया करो बस, हमेशा दो नंबर निकाल लिया करो शुरू के स्टार्टिंग के, और लास्ट का 250 से पहले आ जाओ। क्या 249 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, 4 6 जा 24, ये नहीं हो पाएगा। क्या 248 4 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा, 4 6 जा 24, यहाँ पे 8 उतारा, 4 2 जा 8, तो हो गया ना डिवाइड पूरा पूरा, मतलब 248। तो लास्ट निकाल लो 248, हमेशा देखो शुरू की दो निकाल लिया करो, दो नंबर, दो टर्म, और एक लास्ट की टर्म निकाल लिया करो, बस क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। शुरू की दो टर्म निकाल लो और लास्ट की एक टर्म, बस अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। हाउ मैनी मल्टीपल मतलब एन पूछा है अपन से, तो भी हम करेंगे नोट पैड पे। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 14। तो ये यहाँ पे एपी दे रखी है, यहाँ पे ए हमें दे रखा है 12, डिफरेंस हमारा है 16 -12 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो डिफरेंस है 4, ए है 12, फर्स्ट टर्म है 12, और ए एन 248 है, ठीक है, ये है अपनी लास्ट टर्म। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है, एन मतलब कि कितने टोटल नंबर्स हैं जो कि 4 से डिवाइड हो जाएंगे 10 और 250 के बीच में, कितने हैं देख लेते हैं, निकाल लेते हैं।
ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू है 248 जो कि लास्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म है 12। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब टोटल कितनी टर्म्स हैं जो 4 से डिविजिबल है 10 और 250 के बीच में। डिफरेंस क्या है 4। बस सॉल्व कर लो, इसको आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 12 को यहाँ भेजो, माइनस में आएगा। ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में आएगा। एन माइनस वन 4। 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6। 4 में से 1 गया तो 3। 236 बचेगा। और ये 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ इसको डिवाइड में भेज दो। यहाँ एन माइनस वन बचेगा। 4 वन जा 4, 4 फाइव जा 20, 4 नाइन जा 36। एन माइनस वन इज इक्वल टू 59। एन इज इक्वल टू 59 प्लस में वन, ये माइनस वन है इसको यहाँ भेजेंगे तो प्लस वन जाएगा। तो एन इज इक्वल टू 60। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी 60 है। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, देयर फोर देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन, देयर फोर देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। 6:30 तक ही करेंगे आज अपन क्लास, 6:30 तक ही लेंगे। तो ये हो गया कंप्लीट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, एक तो ये एपी और एक ये इक्वल, मतलब इन दोनों एपीज की जो nth टर्म है वो क्या है बराबर है। तो n की वैल्यू क्या होगी, मतलब कौन n की वैल्यू ही पूछिए। nth टर्म पे दोनों की दोनों एपीज क्या है इक्वल है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज। तो देखो nth टर्म को हम कैसे लिखते हैं, सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 15, मतलब पहले वाली एपी की मैं ले लेती हूँ ए एन, दूसरा एपी ले लेती हूँ ए एन, इक्वल है दोनों के। ठीक है, इसको मैंने सपोज इसकी फर्स्ट टर्म ए वन है, इसकी ए टू है, ए थ्री है, और इसकी लास्ट nth टर्म है ए एन। इसकी है कैपिटल ए वन, कैपिटल ए टू, कैपिटल ए थ्री, और लास्ट टर्म है ए एन। ऐसे कैसे चल रही है। ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पहले मैं समझा देती हूँ, देखो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू पे जो इसकी nth टर्म है और इसकी nth टर्म है वो इक्वल है, बराबर है। तो इसकी फर्स्ट टर्म तो ए वन होगी, सेकेंड टर्म ए टू, थर्ड टर्म ए थ्री, तो nth टर्म क्या होगी ए एन। ए एन लिख दिया मैंने। इसकी फर्स्ट टर्म है कैपिटल ए वन, इसकी कैपिटल ए टू, कैपिटल ए थ्री, तो इसकी nth टर्म क्या होगी कैपिटल ए एन। तो कैपिटल ए एन, तो ये दोनों क्या है इक्वल है, आपस में बराबर है। लेकिन एन हमसे पूछा है, एन की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो पहले ये लिख लो। सबसे पहले तो यहाँ पे 63, 65, 65, और दूसरी एपी है 3, 10, 17। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, इसको हम एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो ये पहली एपी दे रखी है, ये दूसरी एपी दे रखी है, 65 है। ये पहली एपी, ये दूसरी एपी। एक से लिख देती हूँ मैं इसको एक बार, 65। इस वाली एपी की इसको हम ए वन बोलेंगे, ए टू बोलेंगे, ए थ्री बोलेंगे, और इसी तरीके से ए एन, nth टर्म होगी ए एन। अब वो क्या है वो हमें नहीं। अब यहाँ पे ये है कैपिटल ए वन, कैपिटल ए टू, कैपिटल ए थ्री, और nth टर्म होगी ए एन। अब इन्होंने बोला कि जो इसकी nth टर्म है और जो इसकी nth टर्म है वो दोनों बराबर है आपस में, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब ए एन इज इक्वल टू ए एन। ए एन को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, यही होता है ना। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ ए प्लस एन माइनस वन डी, और इसकी जगह भी मैं क्या लिख सकती हूँ ए प्लस
n-1 d, इसमें कैपिटल लिख लो सब कुछ, डिफरेंस को भी मैंने कैपिटल से दिखा दिया। इसकी फर्स्ट टर्म और ये डिफरेंस, इस वाली एपी के हम कैपिटल में लिख देंगे सब। ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 63, 63 लिख दो, प्लस n-1। डिफरेंस 65 में से 63 लेस कर दो, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू आ जाएगा 65 माइनस 63, विच इज 2। 2 आ जाएगा, तो डिफरेंस क्या आ गया, 2। ए, दूसरे वाली एपी की फर्स्ट टर्म है 3, प्लस n-1, देखो n सेम है दोनों का, nth टर्म, n सेम रहेगा, डिफरेंस 10 में से 3 निकाल दो तो बड़े वाला डिफरेंस कितना आ गया, 7। 10 माइनस 3 क्या आ गया, 7 आ गया, 7 आ जाएगा यहाँ पे। तो सॉल्व कर लो, n की वैल्यू आ जाएगी, बस क्वेश्चन खत्म, कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 63 प्लस इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो आएगा 2n, माइनस का 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 इंटू n कितना हो गया, 7n माइनस का 7। 63 प्लस 2n माइनस का 2, इन सबको इस तरफ उठा लो। ये 3 प्लस का, इसका देखो साइन हमेशा इधर होता है, इस तरफ साइन हमेशा इसके लेफ्ट साइड में होता है, तो कुछ भी नहीं है इसका मतलब प्लस का साइन है। तो प्लस है मतलब यहाँ आएगा तो माइनस में आएगा, 7n प्लस है तो माइनस में आएगा, ये 7 माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस में है वो माइनस में आ जाता है, जो माइनस में है वो प्लस में आ जाता है। ठीक है। अब सॉल्व कर लो, नंबरों को सॉल्व कर लो पहले तो। प्लस का 63 और प्लस का 7, तो कितना हो गया टोटल, प्लस के 70, प्लस के हो गए 70, और माइनस के कितने हो गए, ये दोनों माइनस के हैं ना, माइनस के हो गए 5। और ये 7n में से 2n निकाल दो, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का बचेगा 5n। माइनस का 5n बचे, इज इक्वल टू 0। 70 माइनस 5 करेंगे 65 आएगा, माइनस का 5n इज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे 65 इज इक्वल टू, इस 5n को यहाँ भेज दो तो प्लस में जाएगा ये। आगे सॉल्व करो। 5n इज इक्वल टू 65 मैं ऐसे लिख सकती हूँ, n इज इक्वल टू 65, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। कैंसिल कर दो, 5 1 5, 5 3 15, n की वैल्यू क्या आ गई, 13। मतलब इसकी 13th टर्म और इसकी 13th टर्म दोनों आपस में बराबर है। इसकी जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, जो 13वीं जो टर्म होगी ना, 13वीं टर्म, और इसकी जो 13वीं टर्म होगी, वो दोनों इक्वल होंगी। दोनों की दोनों क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, आपस में बराबर होंगी। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 20 क्वेश्चन, 16 और 17 मेरे ख्याल से आज दो ही हो पाएंगे बस, ये बाकी के, ये तीनों क्योंकि थोड़े डिफरेंट, ये तो चलो बाकी के कल करेंगे, अब दो और करेंगे अपन, 16th और 17th कर लेते हैं बस, फिर बाकी का हम कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी whose third term is this and seventh term exceed the fifth term by 12। ये भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, देखो प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ इजी है, और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब कुछ हार्ड है। डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म मतलब A3, थर्ड टर्म क्या है उसकी, 16 है। ठीक है। एंड द सेवंथ टर्म, और जो सेवंथ टर्म है वो क्या बोला है इन्होंने, एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म में 12 प्लस कर दो, वो है सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म जो फिफ्थ टर्म जो भी है उसमें क्या कर दो, 12 को प्लस कर दो, तो वो है सेवंथ टर्म। तो इन्होंने बोला एपी डिटरमाइन, मतलब एपी फाइंड आउट करके बताओ। एपी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए पता होना चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए और डिफरेंस पता होना चाहिए, बस एपी अपने आप निकल जाते हैं। एपी निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस। मतलब हमें क्या निकालनी है, ए की वैल्यू चाहिए और एक डी की वैल्यू चाहिए, एपी अपने आप आ जाए। ये दो चीजें चाहिए तो एपी अपने आप आ जाएगी। कर लेते हैं इसको, A3 को मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिखो A3 इज इक्वल टू 60। A3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 2D
इज इक्वल टू 16। ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन। A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। A7 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 6D लिख सकती हूँ। A5 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस 4D प्लस 12। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इन सबको इधर उठा के लाओ। A प्लस 6D, ये प्लस का है तो ये माइनस का A आ जाएगा, ये माइनस का 4D, ये माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे A से A तो हो गया कैंसिल, तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 2D। 2D इज इक्वल टू 12। इस 12 को मैं यहाँ भेज रही हूँ तो प्लस का हो जाएगा। D इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, तो डिफरेंस कितना आ गया, 6 आ गया। इस D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। लिख दो यहाँ पे बाय पुटिंग D इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आप D की जगह क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे हम। तो A प्लस 6 टू जार 12 इज इक्वल टू 16। A इज इक्वल टू 16, ये इधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, माइनस का 12। A इज इक्वल टू 16 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 4। तो A की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पे AP आप निकाल लो। AP बहुत सिंपल है। फर्स्ट टर्म आपकी 4 है, डिफरेंस क्या है, 6 का डिफरेंस है, मतलब इसे 6 प्लस कर दो तो सेकेंड टर्म आ जाएगी 10। इसमें भी 6 प्लस कर दो, थर्ड टर्म आ जाएगी 16। 6 प्लस कर दो तो 6 6 12 22। 6 प्लस करते जाओ, बस ये आ गई AP। तो दिस इज द रिक्वायर्ड AP। ये जो अपनी AP है ये क्या होगी, 4 10 16। यहाँ पे लिख सकते हो देयर फोर द AP विल बी, ये लिख दो 4 10 इन 22। ठीक है, ये AP आ गई। जब भी AP निकालनी हो तो A पता होना चाहिए और डिफरेंस पता होना चाहिए, बस। अब AP अपने आप निकल जाएगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 17। 18 19 20 कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 और कर लेते हैं आज। नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। इस AP की लास्ट टर्म से, यहां से 20th टर्म निकालो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, सिंपल सा है, इसको आप मानो A, इसको मान लो फर्स्ट टर्म। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ लिख रही हूँ 3 8 13 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह का अपन ने एग्जाम्पल भी किया था। 20th टर्म फाइंड आउट करनी है यहां से, मतलब A20 फाइंड आउट करना है। कर लेते हैं दोस्तों हम। एक्सरसाइज 5.2, बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना। A20 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो ये होगी, यहाँ से 20th टर्म, मतलब ये पहली टर्म है, इसको मानो A1। फिर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ऐसे 20th टर्म क्या होगी, A20 फाइंड आउट करना है। N की वैल्यू क्या दे रखी है, 20। A क्या दे रखा है, 253। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना ऐसे जा रहे हैं अपन यहाँ से यहाँ। तो ये तो पहली टर्म कौन सी हो जाएगी इसके अंदर, ऐसे जा रहे हैं, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से। तो ये होगी फर्स्ट टर्म और ये होगी सेकंड टर्म। देखो जनरली यहाँ से अगर अपन ऐसे चलते हैं तो इसको हम लिखते हैं A1 पहली टर्म, इसको लिखते हैं A2 दूसरी टर्म, और डिफरेंस A2 माइनस A1, मतलब ये माइनस ये। इस बार उल्टा करेंगे, 3 माइनस 8 उल्टा कर दो, 3 माइनस 8 कर दो। उल्टा करना है, बस ये ध्यान रखो। अगर हम ऐसे जाते हैं ना तो हम क्या करेंगे, 8 माइनस 3 करेंगे ना, तो इसका ऑपोजिट कर दो, 3 माइनस 8 कर। 3 माइनस 8 कितना आएगा, माइनस का 5। तो डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंस आ गया माइनस का 5। बस वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। A20 इज इक्वल टू A प्लस, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 19D। A की वैल्यू क्या है, 253। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 19 इंटू D क्या है, माइनस का 5। डिफरेंस कितना है यहाँ पे, डिफरेंस है अपना माइनस का 5। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 253, 19 फाइव का कितना होता है, 95। और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस।
लेस कर दो इसमें से 253 में से 95 माइनस कर दो। 53 में से 95 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 158 आ जाएगा। ठीक है, तो जो 20th टर्म है वो क्या है 158। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर फोर द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 158। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं हम, देयर फोर द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म of the AP is 158. Therefore, the 20th term from the last term of AP, AP की लास्ट टर्म से, यहाँ से जो 20th टर्म होगी वो कितनी होगी 158। मतलब ये पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे जो 20वीं टर्म होगी ना वो कितनी होगी, वो 158 होगी, वो 20वीं टर्म जो होगी। ठीक है, 158। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18th 19th और 20, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन हम क्या करेंगे, कल करेंगे तीनों को।